हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे वास्तु में मनी रिलेटेड कि कई बार लगता है कि बहुत सारी कमाई हो रही है लेकिन कुछ न कुछ खर्चा होता रहता है, पैसों की बर्बादी हो रही है और बचत नहीं हो पा रही है। क्या आपको भी ऐसे लगता है कि आपके घर में अचानक से खर्चे बढ़ रहे हैं, कुछ भी बचत नहीं हो पा रही है, पैसा आते ही खर्चा हो जाता है और कोई एक अनदेखा पावर है जो आपका पैसे को कंट्रोल कर रहा है, मतलब आप उसे पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं खर्चा हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए है। उसमें आपको कुछ उपाय बताए जाएंगे कि किस वजह से ये हो रहा है और उससे बचने के हमारे पास क्या क्या उपाय हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि कौन सी हमारे घर की दिशाएं हैं जो हमारे खर्च और बचत को प्रभावित करती है, कौन से वास्तु दोष है जो आपकी आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आपकी आर्थिक स्थिरता की नींव को हिला रहे हैं, और किन उपायों को आप अपनाकर पैसों की बचत बढ़ा सकते हैं। तो यदि आप अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो दक्षिण दक्षिण पश्चिम जो दिशा होती है ये खर्च की दिशा होती है। तो वास्तु का सिद्धांत कहता है कि साउथ साउथ वेस्ट जो दिशा है ये खर्च और फिजूल खर्ची की दिशा होती है। अगर आपका ये क्षेत्र असंतुलित है किसी कारणवश तो आपका अनावश्यक खर्चा होगा। एग्जाम्पल, कुछ ऐसी चीज़ घर में टूट जाएगी, फूट जाएगी, कुछ ऐसी बीमारी हो जाएगी जिसमें आप खर्चा नहीं चाहते हुए भी आपका पैसा खर्चा हो जाएगा और आर्थिक तंगी बढ़ जाएगी, कर्जा हो जाएगा। गलत रंग अगर उस दिशा में है, साउथ साउथ वेस्ट में, अगर वहाँ पे पानी है अग्नि में या अव्यवस्था है तो इस क्षेत्र में पैसे को टिकने नहीं देगा। तो इसकी समस्या के लिए अगर आपके साउथ साउथ वेस्ट जोन में लाल या हरा रंग है तो खर्चे बढ़ते हैं। अगर पौधे, पानी का स्रोत, वॉशिंग मशीन, कूड़ादान या बेडरूम है तो धन तेजी से खर्च होता है। अगर वहाँ पे कोई एक नल लीक हो रहा है जिसमें से टप टप करके दिन भर पानी बहता है तो ये, या फिर वहाँ पे टूट फूट है तो टूटा फूटा होना नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, तो उससे आपका पैसा व्यर्थ जाता है। और अगर आप पर्स या कैश यहाँ पे रखते हैं तो सेविंग्स रुक जाती है। तो अब इसका उपाय क्या है? वहाँ से साउथ साउथ वेस्ट से लाल और हरा रंग को हटाएं, हल्का पीला या बेज रंग करें। अगर यहाँ पे आपने वॉशिंग मशीन, नल या कूड़ादान है तो इसे हटाएं, पीली टैप लगाएं। एक मिट्टी का घड़ा रखें जिसकी गर्दन पतली हो और चौड़ाई ज़्यादा हो, इससे खर्चे पे कंट्रोल होगा। साउथ साउथ वेस्ट में किसी भी तरह के पौधे ना रखें। और अगर आप खर्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर अपनाएं। अब है पश्चिम दक्षिण पश्चिम, ये बचत की दिशा है। तो साउथ साउथ वेस्ट दिशा बचत, संचित धन और आर्थिक स्थिरता की दिशा होती है। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा है वो बचत, संचित धन और आर्थिक स्थिति, अगर ये क्षेत्र असंतुलित है तो धन आपके पास आने के बावजूद टिकता नहीं है। तो वेस्ट साउथ वेस्ट जोन में गैस स्टोव, वॉशिंग मशीन, टॉयलेट या गंदगी हो तो बचत नहीं हो पाती है। और अगर यहाँ पर भी लाल या हरा रंग है तो पैसा जल्दी ख़त्म हो जाता है। और अगर ये जोन भी, जैसे मैंने बोला है, टूटी फूटी है या अस्त व्यस्त है तो आय होने के बावजूद भी पैसा टिकता नहीं है। इस जोन को भी आप साफ सुथरा रखें, गोल्डन या पीले रंग का मनी बॉक्स रखें, रोज उसमें थोड़ा पैसा डालते रहें। आप ऐसे मिट्टी का भी एक मनी बैंक लेके उसको येलो कलर से पेंट करके उसमें चाहे आप एक दो कॉइन डालें उसमें, तो डालते रहें। अगर यहाँ पे टॉयलेट है तो पीली टैप या गोल्डन स्टिकर आप ज़रूर लगाएं, उससे आपके उसका उपाय हो जाएगा। अगर आपने वहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है तो उसके साइड में पीले रंग की चिप लगाएं और कपड़े सुखाने के लिए वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा का उपयोग नहीं करें। अगर आप धन को बचाना चाहते हैं तो ये उपाय आप जरूर करें और इस दिशा को सुधार करें। अब कुछ आसान वास्तु उपाय मैं आपको बताती हूँ जो आप इसके साथ साथ करिए, जो आपको आर्थिक स्थिरता और बचत में बहुत ही काम आएगा। जैसे आपका मेन एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस पर हल्दी और केसर का हमेशा जल छिड़के, ये आपकी आर्थिक ऊर्जा को बढ़ाता है। पर्स में लाल कपड़ा या चांदी का एक सिक्का रखें, ये पैसों को आकर्षित करता है। वेस्ट साउथ वेस्ट में लाफिंग बुद्धा या कुबेर की मूर्ति रखें, ये धन की वृद्धि करता है।
और आप प्रतिदिन श्री सूक्तम का पाठ करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः की एक माला फेरें। एक माला में 108 बार मंत्र का जाप होता है, ये जरूर करें। और ये छोटे छोटे उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को बदलने में आपका लाभदायक होंगे। उसके साथ साथ आपकी जो कुंडली है, अगर कुंडली में राहु या शनि का प्रभाव अधिक है तो भी खर्चे बढ़ते हैं। तो हर शनिवार आप काले तिल, सरसों का तेल और लोहे की कीलों का दान करें। अगर आप शनि मंदिर में या किसी भी मंदिर में लोहे का दान भी कर सकते हैं। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखें, लक्ष्मी की उपासना करें। कमल गट्टे की माला से आप मंत्र का जाप करें। अगर आप पहन सकते हैं तो माला पहने। और अगर आपका चंद्रमा कमजोर है तो भी बचत नहीं होती है। रोज सुबह चंद्रमा को दूध अर्पित करें और सफ़ेद कपड़े पहने। मानसिक शांति के लिए रोज 21 बार ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करें। और ये सब चीज़ें, अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है, पैसों की बचत करनी है, तो आप वास्तु उपाय, ज्योतिष उपाय और अपने घर को क्लटर फ्री भी रखें। तो इससे क्या होगा कि आपके पैसों की बर्बादी को रोकी जाएगी, आपकी बचत बढ़ेगी और इन वास्तु उपायों से आपके घर में जो भी दोष है, अगर आप उनको पूरा करेंगे, ठीक करेंगे, तो आपको बहुत आर्थिक उन्नति मिलेगी। अब आप ये बताइए कि आपके घर में साउथ साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ वेस्ट में कोई दोष है तो आप कमेंट में बताइए। उसकी पिक्चर आप कमेंट में पिक्चर भेज दीजिए साथ में। मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी, उसमें आपको उपाय बताऊँगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। नई वीडियो के लिए बेल आइकन दबाइए। आज के लिए इतना ही, और मेरे साथ आप जुड़े रहिए जिसमें मैं आपको कल फिर आप मनी को कैसे अट्रैक्ट करें, घर में कैसे ऊर्जा को बढ़ाएं, तो जो भी आर्थिक लाभ की जो भी दिशा है, वहाँ की ऊर्जा बढ़ के वहाँ पे किस तरह से आप मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।